क्वेश्चन सॉल्व करना या फिर न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्लास अटेम्प्ट करना, उस टॉपिक को पढ़ना, कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट्स पर, या फिर जो क्लासेस हो रहे हैं उस पर, कि आप जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, क्योंकि आप एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको कोई अंदाजा नहीं होगा कि उसमें कौन सा चीज कैसे वर्क करता है, किस वक्त कौन से फॉर्मूला को लगाना पड़ता है, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। और आपको एक्सपीरियंस आपका जब जब बढ़ता रहेगा तो आपको पता चलता रहेगा कि आपको कौन सा समय में कौन सा फॉर्मूला या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर लगाना चाहिए। आपको क्लासेस अटेम्प्ट करनी है एंड वहाँ के जो टीचर्स आपको डीपीपी प्रोवाइड करेंगे उसको आपको जरूर सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप किसी और रेफरेंस या फिर बुक्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको डीपीपी पहले सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर आप एक अच्छे कोचिंग सेंटर में ज्वाइन हो रहे हो तो वहाँ पे जो डीपीपी दिए होंगे वो एक उसका जो लेवल है वो उस एग्जाम से रिलेटेड ही होगा। वो आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ के जो डीपीपी वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो लेवल है वो जो आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसका लेवल का है या नहीं। उसको आपको देखने के लिए आपको जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, कि आपको देखना पड़ेगा कि उसके साथ वो डीपीपी का क्वेश्चंस उसका लेवल जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो आपको इस चीज का ध्यान में रखकर उस डीपीपी को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करनी पड़ेगी। एक बार या 2 बार या फिर 3 बार भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब पहली बार उसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पहली बार उसको सब क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। उसी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, उसमें भी कुछ क्वेश्चन का आपको तुरंत आंसर मिलेगा, कुछ का आपको बाद में आंसर पता चलेगा, और कुछ क्वेश्चन को तो आप एकदम ही समझ नहीं पाओगे, उसको आप बाद में क्लियर करना है। जब आप उसको देखेंगे, उसका आंसर शीट फॉलो करेंगे एंड आपके पास अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम बचता है तो आप एक्स्ट्रा बुक्स है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड जो बुक्स है उसको आप सॉल्व कीजिए, लेकिन आपका जो स्टडी मटेरियल जो कोर्स करिकुलम में ऑलरेडी है, जिस भी कोचिंग में आप हो, उसको आपको पहले फॉलो करना है, उस डीपीपी को पहले सॉल्व करनी है एंड उसके बाद आपको जाना है जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसको आपको सॉल्व करने में जाना है। नेक्स्ट करना है कि आपका जो मॉक टेस्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा देना है। आपका जो मॉक टेस्ट है, आपका जो टेस्ट सीरीज, उसको आपको देना ही है, वीकली देना पड़ेगा या फिर मंथली। आप एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे इस दिन पर एग्जाम देना ही है। आपका प्रिपरेशन चाहे कैसा भी हो, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आपका कोई भी टॉपिक अगर नहीं हुआ है फिर भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको फिर क्वेश्चंस के पैटर्न के बारे में आपको समझ में आएगा, कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करनी है और कौन सी छोड़नी है। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ आपको सीखने को मिलेगा, और आपको यही सीखना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको सारे ही अटेम्प्ट नहीं करने पड़ते, कुछ क्वेश्चन आपको छोड़नी भी पड़ती है। तो आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको कौन से क्वेश्चंस करनी है और कौन सी छोड़नी है। तो आपको मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है और जरूर देना है। एंड उसके बाद भी अगर आप कुछ चीज आपका बचता है तो आप दूसरे जो एग्जाम से सिमिलर लेवल के वहाँ के आप क्वेश्चंस जो हाई लेवल के हैं उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको पहले डीपीपी करिए और फिर उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स है उस पर आप जा सकते हैं। एंड यही चीज इनफ है। एंड आपको बार बार मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट आपको देनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट बहुत ही जरूरी चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो यही पर गलती करते हैं, तो मॉक टेस्ट देना भूल जाते हैं या फिर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते, क्योंकि वो डर रहता है कि मेरा अगर नंबर कम आ गया तो क्या हो। अगर आपका नंबर कम आ गया तो आप उससे सीखो और फिर ग्रो करो। अगर आप पहला स्टेप ही नहीं लोगे, पहला आप अगर मॉक टेस्ट ही नहीं दोगे, पहला दूसरा या फिर आप अगर पहला 10 मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा। पहली बार में आप सॉल्व करना नहीं सीखेंगे, ये टाइम से आता है। इस डर को ही तो काबू करना है, क्योंकि आप अगर एग्जाम देने जाएंगे तो आपको वो स्ट्रेस महसूस नहीं होगा फिर, तो क्योंकि आप इतनी बार एग्जाम घर पे दे चुके होंगे मॉक टेस्ट के जो नाम पे, तो आपको वो डर नहीं फील होगा, आपको एंजाइटी नहीं फील होगा। तो पहला है डीपीपी सॉल्व करना, दूसरा है स्टैंडर्ड बुक्स। अगर आपके पास टाइम है तो उसके पास जाइए,
एंड सबसे इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट। प्रॉब्लम का अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप उसका सॉल्यूशन देखिए। अगर 2 बार आप अटेम्प्ट कीजिए, अगर आपका नहीं हो रहा है तो उस पर पूरा दिन वेस्ट नहीं करना है, आपको उसका सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन देख के आप सीख पाओगे और वो जो आपने गलती की उसको फिर से नहीं दोहराना, उस पर सीखना है और उससे आगे बढ़ जाना है एंड नेक्स्ट टाइम वो गलती आप नहीं करो। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय।